नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर धावा बोला, अपने प्लेन्स को यूज किया और वहां पर धुआं धुआं कर दिया पूरे एरिया के अंदर। जो B2 बॉम्बर्स ने धमाल दिखाया है, एक तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को मौका मिल गया शोकेस करने के लिए कि मैं पर्सन ऑफ स्ट्रेंथ हूँ, मैं वीक नहीं हूँ बाइडन की तरह या ओबामा की तरह। एक तो ये था। दूसरा एक और भी चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप को धोखा दिया इसराइलियों ने। अब आप सोचेंगे यार, इसराइल वालों ने धोखा कैसे दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को। यही तो मज़ेदार बात है कि जब आपके पास पैसा आपके कंट्रोल में हो तो आप कुछ भी काम करवा सकते हैं। और ज्यूज वो हैं जो फाइनेंशियल मार्केट को रूल करते हैं दुनिया में, स्पेशली अमेरिका के अंदर। इसलिए आज वो पपेट की तरह यूज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। ये सारे मुद्दे में बात करेंगे कि आपने धुआं धुआं होता देखा, हमने बड़े भंगड़े डाले, लेकिन अब पता ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी धोखा दिया गया है और वो बेवकूफ़ बन गए हैं। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने बॉम्बार्ड किया है ईरान को, इसराइल के अंदर जो उनका प्रधानमंत्री है वो जाता है अपने टेंपल में और दीवार के ऊपर खड़े होकर वो प्रे करता है कि थैंक यू गॉड, आपने मेरी बात सुन ली और अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो हमने बेवकूफ़ बनाना था वो बेवकूफ़ बन गया। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या जमांदरू बेवकूफ़ हैं, ये मुझे मालूम नहीं है, आप कमेंट डाल देना। या बेवकूफ़ बन गए हैं क्योंकि बनाया गया उनको, या इसमें डीप स्टेट का हाथ है कि बेवकूफ़ बनाओ और अपना एजेंडा आगे लेके चलो। ये सारे मुद्दों पे बात करेंगे मंजरी जी के साथ। मंजरी जी, मैंने कल अनाउंस किया था कि ये शो मैं आपके साथ ही करूंगा। पीपल वर वेटिंग फॉर यू। आज शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप वॉज प्लेड, और या वो बेवकूफ़ थे जमांतरू जी। जय सिया राम। डोनाल्ड ट्रंप इज अ वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन, पर उसकी बेटी इवांका ने एक ज्यू से शादी की है। अब आप देखिए, ज्यूस नो हाउ टू रूल थिंग्स। वो अपने लोगों को इस तरह से सेट करते हैं ताकि हर पावर हाउस में उनकी पकड़। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, डिक्टेटरशिप ज्यूस की ही चलती। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से काम किया गया है कि इवांका जो उसकी नस है उसको ज्यूस ने कैप्चर करके रखा। अब हम लोगों ने ये सुना था कि ये जब मीटिंग चल रही थी जिसमें ईरान के ऊपर क्या करना है ये फैसला लेना था, तो उससे तुलसी गाबार्ड को भी बंद रखा। अंदर कौन थे? वो जो लॉबी थी इसराइल की, और या इस तरीके के ज्यू पावर हाउस, वो अंदर थे। एंड होल मीटिंग में यही निकला कि आपको ईरान को कैप्चर करना है। ईरान अगर न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा था तो कोई आपसे तो नहीं कर रहा था। अभी क्यों हमला किया? ऑफ लेटली दो तीन चीजें जो ईरान ने की है वो अमेरिका को काफी ज्यादा हर्ट करती हैं। पहली, ईरान का जो ट्रेड है ऑयल का, वो डॉलर से हट गया। जिस किसी ने भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री ने डॉलर से दूरी बनाई है उसके हेड को खत्म कर दिया है, चाहे वो सद्दाम हो चाहे वो गद्दाफी हो। अभी आयतुल्ला खमेनी है। अगर आप डॉलर से दूरी बनाएंगे तो आप अमेरिका के निशाने पे आएंगे। उसके बाद वहां पर भी कहा था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और यहाँ पर भी न्यूक्लियर डील का हवाला किया है। गद्दाफी में भी कुछ ऐसा ही बोला था, क्योंकि वो पूरे लीबिया को और पूरे उसको क्या कहते हैं अफ्रीका को स्ट्रेंथ दे रहा था कि अपनी टर्म्स में डील करो, प्रोडक्ट तुम्हारा, तुम्हें डॉलर की डिपेंडेंसी क्यों चाहिए। और बाय द वे पेट्रो डॉलर जो है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की गिफ्ट है अमेरिका को, क्योंकि उससे पहले इस पूरे एरिया में रुपया चलता था, ये भारत का एरिया। तो अभी यहाँ पर हमने क्या डील की थी? मोदी जी जब आए थे तो खमेनी से जो उन्होंने डील की थी वो चावल के बदले में तेल था। तुम्हारे पास चावल नहीं है, खाने को चाहिए, हमारे पास तेल नहीं है गाड़ी डालने के लिए। हम चावल खा के जिंदा रह सकते तो तेल पी के नहीं रह सकते। तो एक मिड पॉइंट पे आए थे। ईरान ने साथ दिया था भारत का। फिर हमने रशिया से तेल मंगाने के लिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया। इसमें रशिया कैस्पियन सी के थ्रू ईरान से आकर के भारत को तेल देता था। देखिए, आ तो हम उस मिडिल लाइन से भी सकते हैं जिसमें वो तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान ये वाक्य है, लेकिन उसमें समस्या
कहीं पीओके है, कहीं सीओके, हमारा कश्मीर डिवाइडेड है, फिर भी हम डायरेक्ट लाइन से आ सकते थे, लेकिन उसमें बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे कॉम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह, इसमें सिर्फ एक कंट्री थी, इसके कारण ये हमारे लिए बहुत आसान। तो ये एक चीज हमने बना रखी थी, इसके कारण ईरान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर होता है। ईरान और पाकिस्तान की कोई बड़ी बनती नहीं है, तो अगर हमको कभी भी ईरान की जरूरत पड़ती पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, तो ईरान हमें तैयार था। उनका चाबहार पोर्ट हम वैसे ही मेंटेन कर रहे थे। आगे की सारी चीजें हम करते जाते, जो अक्रॉस तेहरान जो सड़क जाती, फिर वहां पर जो पोर्ट होता है कैस्पियन सी का, वो सब आराम से जो है रशिया और इंडिया टैकल कर सकते थे। लेकिन अब ईरान को टॉपल करना हमेशा से इसलिए जरूरत है कि जो लोग उसके थे वो इसलिए चाहते थे कि महसाया अमीनी जैसा केस ना हो, कि पूरी डिक्टेटरशिप है, आपके थोड़े से बाल दिख गए किसी लड़की को तो आप उसे मार देंगे। ये टू मच हो गया था, जिसके कारण उनकी पब्लिक उनके साथ नहीं थी। अमेरिकन इंटरेस्ट अपने डॉलर के कारण है कि ईरान एक बड़ी कंट्री है। अच्छा, दूसरी चीज जो ईरान ने गड़बड़ी की, उसने क्या किया कि जिस रेट को अमेरिका कंट्रोल करना चाहता था, उन्होंने उससे अलग रेट ले लिया, अमेरिका से 30% कम दे दिए। 30% का डिफरेंस होगा तो सब लोग ईरानियन ऑयल सबके लिए, अच्छा उनको इसलिए भी करना पड़ा 30% का डिस्काउंट, क्योंकि डॉलर से अलग अगर आप किसी को तेल देंगे तो फिर आपको डिस्काउंट में देना पड़ेगा, डॉलर के रेट पे आपसे कोई नहीं लेगा। तो अगर आप डिस्काउंट नहीं करेंगे तो आपसे कोई तेल नहीं लेगा, अगर आप डिस्काउंट करेंगे तो अमेरिकन कंपनीज को लॉस होगा, राइट। और अमेरिका अपना लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ज्यादातर ईरान से दो, ईरान में बैटल किन दो देशों की चल रही है। रशिया तो अपने आप को बाहर रखता है, उसके पास खूब तेल है, खूब गेहूं है, सेल्फ सफिशिएंट है। आप एक तो चाइना को चाहिए, दूसरा भारत को चाहिए। अमेरिका ने सैंक्शन लगा करके खुद को बाहर रख दिया। हम तो भारत और चीन इसीलिए आरबीसी बन रहा है, रशिया भारत चाइना, इसीलिए वो बन रहा है। इसी के कारण क्यों, क्योंकि एशिया में स्टेबिलिटी आ सके। अब जब आप रशिया लेगा, वो चाइना लेगा, तो वो युआन में ट्रेड कर देगा, क्योंकि ईरान को जो चीजें चाहिए चाइना सप्लाई कर सकता है, तो एक बार्टर कर लो या युआन कर लो, कि आप जो है उसको प्रोडक्ट्स दे दीजिए चाइना में जो बनते हैं, और चाइना उससे तेल ले लें। ठीक, भारत भी यही है, चावल वगैरह दे दे, जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट दे दे और बदले में तेल ले ले। तो इसमें क्या है, ना अमेरिकन डॉलर लग रहा है, ना अमेरिकन बॉन्ड्स लग रहे हैं। तो ये सीधी सीधी अमेरिका की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धक्का है। और ये धक्का ना लगे, इसी के लिए वो रिजाइन चेंज करते आ रहे हैं। आपकी भी रिजाइन चेंज की बात कर रहे हैं। रेजा पहलवी जिसको लाने की बात कर रहे हैं, वो बड़ा डूबियस सा बोल रहा है कि हाँ हाँ अगर ऐसा किया जाए तो हम कर सकते हैं। क्यों? अगर वो साफ साफ एक्सेप्ट कर लेगा तो जो ईरानियन लॉबी अमेरिका में बैठी उससे उसको जान का खतरा हो जाएगा। जब कोई रेजा पहलवी ही नहीं होंगे तो रिजीम चेंज कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर खुल के क्लेम नहीं करता है तो सब लोग कहेंगे कि ये जो है अमेरिकन स्टूड है, क्यों बैठा तो अमेरिका में है। और आ भी हम्म। जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा काम अमेरिका का करेगा, राइट। अब आ जाते हैं, एक ऐसा ही एग्जांपल है बुर्किना फासो का। हम्म। इब्राहिम फर्स्ट वर्ड याद है उसके लीडर का, बहुत अच्छा आप लीडर है। आप उसको सुनिए, आपको लगेगा कि कितने कम शब्दों में साफ बोलता है। आर्मी का बंदा है, ही नोज हाउ टू फाइट, ही इज अ वैलरस गाय। उसकी जान को कई हमले हो चुके हैं, और उसका कारण क्या, तरोर ऐसे करके कुछ है उसका सरनेम। उसका कारण क्या है, ही इज ऑल्सो स्टेडी, वो उसने आईएमएफ के लोन को मना कर दिया। इसके साथ जो कंडीशंस अटैच्ड है वो मेरे देश के लिए बुरी है, इसलिए हम आईएमएफ का लोन नहीं लेंगे, हम और कहीं से ले लेंगे, जो हमारे रिसोर्सेज है उसका हम तैयार हैं, हम पैन अफ्रीकन बनाएंगे। वही जो गद्दाफी कहता था, वो अब ये कह रहा है इब्राहिम ट्रेवर। अब रीजन क्या होगा, इसके ऊपर मैं एपिसोड करना चाहती हूँ, रियली बिकमिंग अ फैन ऑफ दैट गाय। वो इस तरीके की बातें मंजिल जी, करते हैं। आप जिहादी कब से हो गई हैं? वो तो एक सबसे बड़ा जिहादी है, वो जैसे क्रिश्चियंस को मार रहा है, जो वहां पे उसने कहर मचाया हुआ है, आप फैन हो गई उसका? वो
क्रिश्चियंस को नहीं मारा, वो अमेरिकन जो उसकी कंट्री पे ग्रिप लिए हुए हैं उसको उठने नहीं दे रहे, उनको मार रहा है। आप समझिए, दे हैपन टू बी क्रिश्चियन बाय चांस। अमेरिका का ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियन है। वो उस देश की संपदा को, वो कहता है, वो साफ कहता है डेवलपमेंट, अगर मेरी कंट्री के ऑयल का स्टेक 90% स्टेक अमेरिका के पास है तो आई एम डेवलपिंग, और 100% मेरे पास है तो आई एम रिग्रेसिंग। ये कौन सी बात हुई? मेरे देश का तेल है, मेरे लोगों के काम आएगा। अगर आप इस चीज को नहीं होने देंगे, आप मुझे लगातार कंपेल करते रहेंगे, तो वो जो बंदा कंपेल करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। अब ही हैपेंस टू बी अ मुस्लिम, आई केयर नॉट, ही हैपेंस टू बी अ क्रिश्चियन, ओके। अब आप उसे जिहादी इसमें बता दें तो यहाँ पे जिहाद, ही इज नॉट अ मुस्लिम फनाटिक, ही इज अ वेरी रीजनेबल एंड वेरी लॉजिकल पर्सन। गद्दाफी का भी धर्म मुसलमान था, बट अगेन आई से, व्हेन आई read about Gaddafi, when I saw the reports, I say, if I knew Gaddafi before, I would have been a fan. सद्दाम हुसैन के जो पक्ष निकल के आ रहे हैं कि कोई भी देश का व्यक्ति इराक में जाकर के फ्री में पढ़ाई कर सकता था, क्योंकि वो मानता था शिक्षा अधिकार है। अमेरिका ने इंडस्ट्री बना दिया एजुकेशन को, एजुकेशन लोन्स होते हैं, और उसमें भी आपको जो है, अगर आप अमेरिकन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने जा रहे हैं तो आपको आधा लेफ्टिस्ट माइंडसेट रखना पड़ेगा, वरना वो आपको वहां सर्वाइवल आपका मुश्किल कर देंगे। यू कैन नॉट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, इफ यू आर नॉट वन ऑफ देम यू आर थ्रोन आउट। तो पैसे भी दो, और अब क्या है, अब रजाइन चेंज हो गई वहां पे। तो बाइडन से जो समय जो बच्चे को लेफ्टिस्ट बनने पर मजबूर किया था, वो डिग्री नहीं मिल रही। एक बच्चे को कम से कम 1 करोड़ रुपए, 50 लाख तो करीब फीस और हॉस्टलिंग वगैरह होता है, बाकी इतना ही खर्चा और होता है। 1 करोड़ रुपए 3 साल में उसने खर्च किया और वो डिग्री नहीं मिली, और दिमाग और करियर और अलग से खराब हो गया। दैट्स अमेरिका फॉर यू। आप समझिए, जिनको इन्होंने, अब इस समय मोहम्मद बिन सलमान है, इनके बड़े फेवरेट है, वो अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। एमबीएस सारी दुनिया में हो रहा है। कल वो एक स्टेटमेंट देते हैं, आई एम रिचिंग डॉलर, तुरंत जिहादी हो जाएगा, नो मैटर उसने कुछ कर रखा हो। ओके, गॉट द उसके पॉइंट, पास भी, गॉट द पॉइंट। ओके। तो अब इस पे आ जाते हैं, ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में जो लोगों का अपलिफ्टमेंट करने की कोई वो नहीं है। ईरान जितना भी अपना ऑयल बेच रहा है, उसका जो कुछ भी ट्रेड है, चाहे पाकिस्तान से किसका हो, वो नेशनल लेवल पे कर रहा है। पाकिस्तान में ऑयल कहाँ से आ रहा है? ईरान से आ रहा है। कैसे आ रहा है? वो जो है इलीगल छोटे छोटे ट्रक्स में लेकर के वो आ रहे हैं। सड़क भी नहीं बना पा रहे अमेरिका के डर से। किसी भी देश को चलाने के लिए तेल तो चाहिए, और ईरान का कोई कर्ज नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, पैसे दे करके पाकिस्तान ला रहा है। उसी को आप लीगलाइज कर सकते थे, नो थैंक्स टू अमेरिका। भारत जब ले रहा था, इसी बात को मोदी को वो क्यों टॉपल करना चाह रहे हैं, चाइना को वो क्यों टॉपल करना चाह रहे हैं? हमारे पास बहुत बड़े अमेरिकन डॉलर के रिजर्व हैं, चाहे चाइना ले लो या भारत ले लो। तुम ज्यादा बकवास करोगे, हम डॉलर के बॉन्ड्स और डॉलर फ्लोट कर देंगे मार्केट में, क्रैश आप करेंगे। सबको मालूम है अनरीजनेबली इन्फ्लेटेड करेंसी है, उसका नाम डॉलर। ठीक है, एक सेकेंड। इसके साथ आप जितना कमीशन लेते हैं, आपको उसे लूट कहना चाहे, आप उसे कमीशन कहना चाहे, एटलीस्ट 25% इन्फ्लेटेड है, राइट? तो अगर आपको किसी भी कंट्री से कोई भी चीज चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है डॉलर, आपने वो स्थापित कर दिया। अब भारत सबसे पहले $100, 100 रुपए देगा, जितने भी डॉलर मिले, 1.18 जो भी रेट है वो मिले, आप वो लेंगे। उसमें आपका काफी सारा पैसा बेकार गया। फिर आप ये डॉलर पे करेंगे तो ट्रांजैक्शनल फी देंगे, नहीं तो आप डॉलर पार्क करेंगे, राइट? वो भी आप अमेरिका में ही करेंगे। अमेरिका की करेंसी आपने अमेरिका से खरीदी और अमेरिका में स्टोर की, वाह, इससे अच्छा ट्रेड तो कोई होता ही नहीं है। अच्छा, अगर आपने फिर उसको लिया और उसको किसी और देश को दिया, ट्रांजैक्शनल फी गई,
फिर वो कमीशन देगा डॉलर का, क्योंकि उसे उस डॉलर को अपने रुपए में कन्वर्ट करना है। तो हर ये जगह पर इतने लॉसेस, इतनी ज्यादा पैसे डॉलर को मिल रहे हैं, क्योंकि हर करेंसी के अगेंस्ट इन्होंने अपने आप को इन्फ्लेट कर रखा है। और ये सही बोले या गलत, आए दिन तो इनके डॉलर की डिमांड होती है, जिसके कारण मजबूरन अमेरिका को डॉलर छापने पड़ते हैं। और उसका जो है जो आफ्टर इफेक्ट होता है सारी दुनिया पे होता है। इनका सेंसेक्स हिला और कई देश डूब जाते हैं। और ये हम ये नहीं कह सकते इनसाइड ट्रेडिंग, जब इतना इतना सारा करप्शन पे, केवल करप्शन पे अमेरिका चल रहा है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग इनके यहाँ नहीं होती होगी। इनके यहाँ तो फ्लक्चुएशन ऑफ भी इस हिसाब कोर्स। से करना होता है कि इस कंट्री को डुबाना है, ये वाले स्टॉक्स उसके उसमें फ्लक्चुएशन आ जाएगा। तो दे मैनेज, दे अदानी के भाई, अदानी के केस में हमने देखा, अभी टेस्ला के रेट देखा हमने कि टेस्ला के रेट बिल्कुल नीचे गिर गए थे जब लड़ाई हुई है, और 4 दिन के बाद दोस्ती हो गई और रेट दोबारा से ऊपर आ गए। एंड मिराकुलसली डोनाल्ड मेरा ट्रंप और टेस्ला, जो इलॉन मस्क है, दोनों की वेल्थ इंक्रीज हो गई है इस लड़ाई होने के बाद। पैसे गए लोगों के। और ऐसा हर बार होता है। मतलब हम ये होता है कि ये बात अमेरिका की मान लो, वरना सेंसेक्स ऊपर हो जाएगा। अब ये कैसे होता है? फॉरेन इन्वेस्टर जिनकी आप बड़ी खुशी मनाते हैं, अरे इतने फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मेरी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। भाई साहब, जब उनके इंटरेस्ट जरा से भी कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, वो यहाँ पे भी कवाली लगा देते हैं। आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, आप कंगाल हो जाते हैं। जितने पैसे उन्होंने लगाए, $100 उसके 500 बना के निकलते हैं, लेकिन आपके कितने गए? यहाँ पर लोग जो है कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस बात की मुझे कभी खुशी नहीं होती कि फॉरेन इन्वेस्टर आपकी मार्केट में कितना लगा है। हम्म। मुझे वो क्लोज करंट सोसाइटीज ज्यादा अच्छी लगती हैं, जैसे चाइना की है। कुछ भी कर लो, आप वहाँ पर फ्लक्चुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते, फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। रशियन इकोनॉमी, आप उसको शैटर नहीं कर पाए। छोटा सा देश है नॉर्थ कोरिया, आप उसको शैटर नहीं कर पाए। लेकिन भारत इतना महामहिम देश है, इसको आप शैटर कर लेते हैं, बिकॉज वी आर ओपन ओपन सोसाइटी, वेरी राइट। ट्रू। मैं एग्री करता हूँ आपसे बिल्कुल 100%। कि मैं हमेशा बोलता हूँ ये कि मोदी जी, आप सुनते हैं या इनको बदतमीजी करने के लिए आपने फ्री हैंड दिया हुआ है, वो बेशक राहुल गांधी हो, वो डोनाल्ड ट्रंप हो, कोई भी हो, तभी वो कर भी लेते हैं। भाई ऐसा क्या चक्कर है कि चाइना में, बिल्कुल आपने जो पॉइंट आउट किया है कि नॉर्थ कोरिया में भी ये जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन ईरान, मंजरी जी, हमने जब पहले बोला कि भाई बहुत बड़ा धोखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। आपने बोला जो ज्यूज़ हैं उन्होंने पकड़ के रखा है डोनाल्ड ट्रंप को। अभी एक रिपोर्ट भी आई, आप देखिए, रिपोर्ट के अंदर था कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बिल्कुल एंड बिल्कुल एक ही काम कर रहे हैं जो इजराइल की जो मुसाद है या जो इनके लोग हैं वो बोल रहे हैं इसको। और डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है। जो इजराइल को प्यार करने वाले लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को डोनाल्ड ट्रंप के आसपास घुमाया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप वही करते हैं जो इनके लोग इनको बोलते हैं, किसी और की बात उनके कानों तक पहुंच नहीं रही। मंजर जी, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, जिसके कारण दुनिया में कहीं भी वो कुछ भी कर सकता है, उसको अगर एक लॉबी कंट्रोल करेगी तो डिसीजन तो वैसे ही होंगे जैसे वो ले रहा है इसकी डेट में। बाइडेन हो, आप वहां से देख लीजिए, बिल क्लिंटन हो, ये कौन सा राष्ट्रपति था इनका जिसकी मार दिया था, जिसको मूविंग कार में, निक्सन। नाम नहीं नहीं, निक्सन नहीं, जॉन एफ कैनेडी, यस कैनेडी। हम्म। कैनेडी की भी तबीयत खराब होती थी, उसका भी कहते हैं कि ये हाथ था कि वो बाथटब में बैठ करके वो मीटिंग करता था, उसको हॉट वाटर फर्मेंटेशन अपने बैक के लिए चाहिए था, इसी के कारण वो झुक नहीं पाए और वो यूज को लग गए। आप उसके बाद एक कौन सा था, एक आया था कोई, उसको एल्जाइमर था। बाइडेन देखिए, बाइडेन पूरा गॉन केस था। तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जो होते हैं, आप बिल क्लिंटन को देखिए, उसे क्या अकल थी, एक एक्टर को उठा के प्रेसिडेंट बना दिया जस्ट बिकॉज ही लुक्ड हैंडसम। दैट इज नॉट अ क्वालिफिकेशन टू बिकम अ प्रेसिडेंट। तो आप यहाँ पर देखिए, जितने भी पपेट है, सारे के सारे पपेट। और इनके पीछे जो सीआईए को कौन गवर्न करता है? जॉर्ज सोरोस जैसे लोग। इवन जॉर्ज सोरोस इज गवर्न बाय दिस।
एक BIS है, इंटरनेशनल बैंक, वो अपने आप में पूरी सॉवरेनिटी है, मतलब इट्स अ कंट्री इन इटसेल्फ। अगर उसको किसी को सजा देनी है, देन दे कैन गेट अवे विद इट। और सारी दुनिया का पैसा वो BIS, वो बैंक जो स्विट्जरलैंड में है, जो अपने आप में एक मोनार्की है, राजतंत्र है उसके यहाँ, कोई अपील हम्म। नहीं, कुछ नहीं, उसको चला रहा है। वो उसका हेड कौन है? ज्यूस। कहते हैं ज्यूस के पास विश्व का 90% पैसा है। और अब सारी समस्या इस बात की है कि जैसे जैसे ये मोनी मोनो पोलर वर्ल्ड था, ये हम्म। यूनिपोलर कह लीजिए, कि अमेरिका उसका बेस था। सेकंड, रशिया ने बंद किया, रशिया डिसइंटीग्रेट करा दिया। अब मैं चाइना बनने की कोशिश कर रहा है, चाइना को स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा है ये। भारत बनने की कोशिश कर रहा है, भारत के ऊपर है। मोदी को जो पुल के ऊपर स्टैंड किया था, जो एक पंजाब में पुल के ऊपर मोदी का कार की थी, पाकिस्तान की औकात थी, उसके पीछे दिमाग किसी और का था। हाँ, ये बात अलग हम्म। है कि ये ज्यादा निकल गए। अब मोदी के पीछे पीछे दुनिया चल करके अफ्रीका में काफी सारे लोग सर उठा रहे हैं। ये जितने भी उठते हुए मल्टीपोलर वर्ल्ड जो बन रहा है, जितने भी उठते हुए सर है, ये अमेरिका के लिए दुस्वप्न है, ज्यूस के लिए बुरा स्वप्न। इसराइल एक बहुत छोटा सा स्थान है जो अपने आप को नहीं बचा सकता। इफ 57 क्या 5 मुस्लिम कंट्रीज डिसाइड, दे कैन स्टैम्पीड Israel, very frankly. इसराइल में गाजा इन इट्स बैकयार्ड जो डेडिकेटेड था इसराइल को खत्म करने के लिए। अभी यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है वो यही है कि सारे रिसोर्सेस के ऊपर कब्जा ही नहीं कर है। अब सारे लोग इन कॉन्ट्रैक्ट जैसे जैसे पूरे होते हैं, यानी 10-10, 20-20 साल के ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे जैसे हम्म। वो कॉन्ट्रैक्ट पूरे होते जा रहे हैं, चीजें इनके हाथ से निकलती जा रही हैं। और जितना भी उठापटक हो रही है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं, दे कैन नॉट टॉलरेट दिस स्लिप। इनकी आजकल की सेती हुई सारी दौलत खराब हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ 3-4 कंट्रीज का अमेरिका, ये इन्होंने इसीलिए तो कंफिस्केट कर लिया अपना रशियन मनी, क्योंकि वो डॉलर में पाक था। वरना कैसे कंफिस्केट करते अगर रशिया ने अपनी करेंसी में रखा होता? भारत है, सारी कंट्रीज हैं फॉर दैट मैटर, जिसके पास जितना भी है, सब एक बार मिल करके डॉलर फ्लोट करते हैं। उस दिन अमेरिका तबाह हो जाएगा, उस दिन मोसाद तबाह हो जाएगा, उस दिन जूस तबाह हो जाएंगे। डॉलर इज नो लॉन्गर एन इंटरनेशनल करेंसी फ्रॉम टुडे। बस आपको ये कहना है, सबको लॉस होगा पर ये डूब जाएंगे। अब इनको गोल्ड बैक पे आना पड़ेगा। ना तो अमेरिका के हाथ में, देखिए बैरिक गोल्ड जैसी कंपनी है वहां पर, इसमें अमेरिका के शेयर्स हैं, कनाडा का वो है, लेकिन ये अमेरिकी जनता के पास नहीं है, ये अमेरिकी सरकार के पास नहीं है। इसमें भी इन सब कंपनीज में जिनके पास गोल्ड है, गोल्ड रिजर्व्स हैं, वो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ इट बट नॉट कंप्लीट। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी जो ये $33 ट्रिलियन का किसी से तो कर्ज लिया है, वो हम्म। कर्ज का दाता कौन है? भारत के लिए भी जैसे कहते हैं इतने $1 ट्रिलियन का कर्ज है, या किसने? उसको सामने लेके आइए। और उसको सामने लेके आना सबके लिए खतरे का काम है, क्योंकि ज्यादा आप एक्सपोज करेंगे तो दुनिया के किसी कोने में आप सुरक्षित नहीं है। इसलिए हिंट दीजिए और चुप बैठिए। बिल्कुल। वैसे मंजूर जी, जो आपने बोला है कि ये मैनिपुलेट करते हैं, ये देखिए क्रिप्टो, तेल, ये सब चीज़ें का लगी, क्रिप्टो का हाल है बिल्कुल नीचे गिर गया है। और ऐसा ही हाल बाकी चीज़ों का भी होता हुआ दिखाई देता है। इसमें भी ये नीचे गिरने के बाद उसे खरीदेंगे और एकदम से ऊपर शूट अप करेंगे। दैट मीन्स डोनाल्ड ट्रंप खुद मैनुपुलेशन कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, दुनिया के अंदर, और वो कर रहे हैं ज्यूस के साथ हिसाब से, क्योंकि ज्यूस का कंट्रोल है स्टॉक मार्केट के ऊपर भी, फाइनेंसिस के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर। एंड डोनाल्ड ट्रंप इज प्लेइंग इन देयर हैंड्स ओपनली। उसको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है उसके साथ। If you're not with me, then you're without me, and if you're without me, then you're my enemy. तो जब सब कमा रहे हैं तो ट्रम्प थोड़े वो भी कमाएगा।
सरवाइव उससे भी करना है, अगला इलेक्शन लड़ना, सब कुछ काम करना है, उसके लिए जरूरी है। तो कोहुट्स में है वो भी, और घर पे एक जूस बैठा हुआ है, सारी रिपोर्टिंग कर रहा है। अब समझिए बिल्कुल सही है। कौन है वो बेचारा, मैं इवांका एक इज। अनाउंसमेंट मैं आपको एक अनाउंसमेंट दे दूं कि दोस्तों, मैंने देखा है कि जो ईरान और इसराइल का वॉर है, इसके ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो व्हाट हैव डन इज़ कि मैं 3-4 किताबें हैं जो मैंने अपने टेलीग्राम अकाउंट में ऑलरेडी फ्रीली मैं आपको दे रहा हूँ। ये हमने बाई करी हुई हैं, लेकिन मैं आपको फ्रीली ई बुक्स दे रहा हूँ। ये आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इवन शेयर भी करना चाहें किसी के साथ आप कर सकते हैं। आप इसको पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा कि इसराइल और ईरान की जो जो दुश्मनी है वो कैसे क्रिएट करी गई और कैसे इसका आगे आगे समाधान हो सकता है। कुछ प्रोडिक्शंस भी हैं जो इन किताबों की मेरी लिखी हुई नहीं है, ये वर्ल्ड रिनाउंड किताबें हैं जो मैं फ्रीली आपको दे रहा हूँ। आप जाकर टेलीग्राम पर देख सकते हैं। जी मंजरी जी, नाउ कमिंग टू दिस वन, कि जो इसराइल में हो रहा है, जो इसराइल कर रहा है ईरान में, आप सोच के देखिए, उनका जो प्रधानमंत्री बोलता है थैंक यू कि आपने मेरी बात सुन ली और डोनाल्ड ट्रंप को फंसा लिया इस युद्ध में। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं, या एक वन टाइम ऑपरेशन किया एंड वो अपने आप को अपने कंट्री में राजी खुशी वापस पहुंच गया है, या ये अभी और एस्केलेट होगा? इसराइल को ईरान को जवाब देना है। कहते हैं ईरान ने अभी अपने पत्ते पूरे नहीं खोले, कुछ पत्ते अभी खुलने बाकी है, मतलब सम और स्ट्रॉन्गर उसके पास वेपन्स हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये सुन लीजिए, जब भी इसराइल को जरूरत पड़ेगी, अमेरिका को मजबूत होकर के इसराइल की मदद करने आना पड़ेगा। अमेरिका कैन नॉट बी वॉचिंग इट, उस किनारे खड़े होकर के तमाशा देख रहे नहीं। Every time Israel needs, America will have to participate. This has been equation. जब जब से जूस अपना वर्चस्व उन्होंने अमेरिकन पॉलिटिक्स में अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया, तो जूस जहाँ पर होंगे वहां पर वॉर और मनी गैम्बलिंग जैसी चीजें हमेशा होगी। जितने भी डार्क ट्रेड्स हैं उस तरह की चीजें हमेशा होगी, डार्क नेट ये सब चीजें वहां पर हमेशा होगी। दे जस्ट ग्रिप द सोसाइटी, ग्रिप द मनी, कंट्रोल एवरीथिंग। पहले मैं ये सोचती थी सारे के सारे जूस से इतना वो क्यों करते हैं, लेकिन जब आप रॉथस्चाइल्ड को पढ़िए, जब आप इस सब को पढ़िए, तब आपको पता चलता है यस देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। फिर एक मैंने मैंने हिटलर की मंजरी जी, मैंने हिटलर की जो पूरी एक सीरीज है मैंने देखी हो, कि हिटलर हेट क्यों करता था। ही वॉज नॉट अगेंस्ट जूस, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ उसमें जूस ने जर्मन से पैसे कमाने शुरू कर दिए। तो उसने बोला ये कैसे लोग हैं ये, कि युद्ध में भी अब पैसे कमा रहे हैं। देन ही बिकेम अगेंस्ट देम, देन ही केम टू नो कि पूरा बैंकिंग सिस्टम, पूरा बिजनेस इन्होंने कंट्रोल करके रखा है। तो इसलिए वो खुंदक में आके उसने बोला कि इनको खत्म करना जरूरी है, वरना हम अपनी कंट्री को बचा नहीं सकते। तो ये एक रीजन था जिसके कारण एनीवेज ही जस्टिफाइड समथिंग विच वाज छोटी रॉन्ग। सी एक जो बात और, एक बंदा है, बंदी है लूना लफोर्ड, उसने इस बात हाँ, पे रिसर्च की कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब जूस सेफ थे तो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान इन्हें क्यों मारा गया। एंड देन केम द फैक्ट कि व्हेन एलाइड फोर्सेस एंटर्ड जर्मनी, जितनी भी जर्मन्स की खूबसूरत लड़कियां थी उनका पता जूस देते तो इसके बदले में पैसे देते थे। और जब उनके भीषण बलात्कार हुए हैं अलाइड फोर्सेस के द्वारा, तब हिटलर को दोबारा सर उठाया है। The Second World War was fought for German women's honor. इसलिए हिटलर आगे आया, इसलिए जर्मनी में लोग उसके पीछे आए। वो कोई फैनेटिक नहीं था, उसने सीधे यही स्पीच दी कि हमारी बेटियां हमारे सामने उठ रही हैं, उनके साथ इतने बुरे बलात्कार हो रहे हैं, ये कब तक देखोगे। एंड जर्मनी स्टूड बिहाइंड हिटलर। ठीक है, अभी भी जो जर्मनी में क्लब गैंग्स चल रहे हैं, बाइकर गैंग चल रहे हैं, वो क्लब्स लेके चलते हैं। अगर कहीं भी किसी भी जर्मन लड़की के साथ ये माइग्रेंट्स गड़बड़ी करते ही रहते हैं, उसको वहीं पीटते हैं। वो एक प्राउड सोसाइटी है और अपने बेटियों के लिए खड़ी है। ये जो फैक्ट है, इसको सारी हिस्ट्री रखते समय इन्होंने माइनस कर दिया है। ना लड़ाई के लिए, ना बूटी के लिए, ना किसी चीज के लिए। तभी इनको जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो भागों में तोड़ना पड़ा। एक रहेंगे तो फिर ये नहीं वो करने देंगे।
तो समझने वाली बात क्या है कि ये ज्यूस ने जो उनकी बेटियों का सौदा किया था। आप अपने यहाँ भी देखिए, जब ये अफगान वगैरह के लोग आते थे, लोगों को कर्ज देते थे, इतना कर्ज दे देते थे कि वो वापस नहीं कर सकते, तब उसके टोकन के बदले में वो लड़कियां उठा ले जाते थे। और ऐसे ही लोगों को फिर ढूंढ के मारा जाता है। सो पीछे हमेशा एक वैलिड रीजन होता है। पैसा कभी भी इतना बड़ा नहीं होता। बेटियां रीजन होती है वेयर द हार्ट बीट्स एंड पीपल दैट्स जस्ट ट्रू। राइज अप। वही काम अमेरिका में प्रेसिडेंट भी कर रहे हैं। उनकी बेटी, उनकी कहते हैं कि जान बसती है इवांका में, और उनका पति ज्यू है। और ये डोनाल्ड ट्रंप को पूरा घुमा के रखा है, जो मैंने पहले दिखाया आपको कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं जो उनको बोला जा रहा है। एंड ही इज बीन केप्ट इन डार्क। ईरान के युद्ध के अंदर अमेरिका को नहीं आना था। अब तो उनके अपना जो बेस है, इवन जो उनके एडवाइजर्स हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, ए तुसी की किता। डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहे हैं यू शुड नॉट हैव एंटर्ड इनटू दिस वॉर, लेकिन आपने एंटर कर कर बहुत बड़ी गलती कर ली। क्योंकि आपको याद होगा कि बाइडन के टाइम पर 150-200 ऐसे टेररिस्ट थे जिनको एंटर करवाया गया अमेरिका में और उनको छोड़ दिया गया। अब ये जो 150 लोग हैं, 157 टू बी प्रिसाइज, वो अमेरिका में घूम रहे हैं और उन्होंने झंडा उठाया हुआ है ईरान का, वो भी खमेनी का। ये सुसाइड बॉम्बर्स हैं जिसको बाइडन ने ऑलरेडी बिछा के रखा हुआ है अमेरिका में। और उन्होंने धमकी दी है कि पूरे यहाँ पर स्कूलों में, कॉलेजेस में आपकी पब्लिक को हम मारेंगे। आप समझ सकते हैं कि वॉर कितने डेंजरस लेवल पर पहुँच गया है। एंड इजराइल वो खुश है क्योंकि उसका अपना जो स्टॉक पाइल था, ये न्यूज़ आई थी कि इजराइल का जो अपना स्टॉक पाइल है वो कम होता जा रहा है। लेकिन अमेरिका के अंदर जब अब अटैक हुआ तो अमेरिका को अपनी नाक बचाने के लिए ईरान को तबाह करना पड़ेगा और इजराइल की परमानेंट प्रॉब्लम वो सॉल्व होती है। वैसे मैंने कई बार वीडियोस बनाई हैं कि वीक ईरान इज़ गुड फॉर एवरीबडी रादर देन अ ब्रोकन ईरान। अब ये ब्रेक होगा या वीक रहेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी, उसने अपनी ताकत तो दिखा दी, लेकिन धोखे में रहकर। तो ये ताकत नहीं हुई, ये धोखा हुआ। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया सही किया, गलत किया? क्योंकि धोखे में लिया हुआ डिसीजन वो कभी ठीक नहीं हो सकता। ये लॉन्ग रन में पता लगेगा कि डिसीजन सही था या गलत था। क्या ये भी वैसा ही होगा जैसे गद्दाफी के साथ हुआ, लीबिया के साथ, इजिप्ट के साथ, इवन इराक के साथ? जो कुछ इन्होंने रजीम चेंज किया, क्या वही हाल होगा जो बांग्लादेश के साथ हुआ आज की डेट में? ये वक्त बताएगा। तो कुछ जिसे मैं हमेशा बोलता हूँ, वक्त पे छोड़ देते हैं। लेट टाइम टेल अस व्हाट वाज राइट एंड व्हाट वाज रॉन्ग। ये हिस्ट्री याद रखेगी। मंजर जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर्स। थैंक यू। जय सिया राम। जी